जब जब महाकुंभ या कुंभ का जिक्र आता है तब तब नागा साधुओं की बात होती है, लेकिन देश की ज़्यादातर आबादी ये नहीं जानती कि नागा साधु होते कौन हैं, नागा साधु रहते कैसे हैं, उनकी खासियत क्या है और उनके जीवन किस तरह का है। ये समझने के लिए मैं एक शमशान घाट के पास बैठा हूँ, जहाँ आप देखिए कुछ नागा साधु हैं, इनसे बात करते हैं। महाराज, क्या नाम है? श्री दिगंबर रमणगिरी चौदामणि श्री पंचदश नाम झूना अखाड़ा। महाराज, कब से आप साधु बने? हो गई 50 साल के लगभग। हाँ। नागा साधु अगर हम पूछें कि नागा साधु कौन होते हैं, कैसे नागा साधु बना जाता है? संत भगवान होते हैं जो संतों की सेवा करते हैं। भगवान कहते हैं वो मेरी सेवा है। जो गुरु गुरु की सेवा करते हैं, भगवान कहते वो मेरी सेवा है। लोग जानना चाहते हैं कि नागा साधु बनने के लिए कितना तप करना पड़ता है, कितनी बड़ी तपस्या करनी पड़ती तो पहले सतयुग में तपस्या करी होती है। त्रेता युग में जिन्होंने हवन यज्ञ किया होता है, उनको आज कल युग में एक ऐसे इनाम दिया जाता है, ऐसे जन्म मिलता है। आज जप तप साधन धर्म सब दान में ही छिपा हुआ है। हम लोग गुरु जी को तन मन धन सब अर्पण करता हूँ, तब गुरु जी सतयुग वाली आशीर्वाद दिया करते हैं। उससे सबका भविष्य में तरण तारण होता है। प्रयागराज का कुंभ का मेला है। आइए दुनिया वाले, एक बार मनुष्य जीवन में पृथ्वी लोक में मनुष्य जीवन पाइए। प्रयागराज कुंभ मेले में आइए, स्नान करके दर्शन करके संतों को 100 जन्मों के लिए मुक्ति पाइए। संत भगवान होते हैं, सबके लिए कृपा करते हैं। महाराज जी, आपसे पूछूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा गुरु महाराज जी का दिया हुआ छोटा सा नाम कमलगिरी नागा बाबा बोलते हैं। महाराज, दुनिया ये जानना चाहती है कि नागा बाबा कौन होते हैं, किस तरह नागा बनते हैं, कितना मुश्किल आपका जीवन हो। नागा बाबा नागा बाबा नागा बाबा होते हैं। नागा बाबा होते हैं जो गुरु की सेवा करते हैं 12 बरस। ठीक है, जो खूब तन मन धन से गुरु की सेवा करते हैं, लाल फुटकार को उनकी सहन करते हैं, तब गुरु की इच्छा होती है, जब जाकर के नागा बाबा बनाया जाता है गुरु के द्वारा, धर्म ध्वजा के नीचे तनी के नीचे ले जा करके। 12 साल का हठ योग करना। हाँ, आपने कौन सा हठ किया था? मैंने तो गुरु की सेवा करी है। जैसे कुछ खड़ाऊ होते हैं, कुछ लोग का हाथ ऊपर। हमारी शुरुआत हुई है। हाँ, अब हम हठ योगी भी बनते हैं। पहले गुरु योगी बनते हैं, अच्छा, 12 साल गुरु की सेवा, उसके बाद अगर गुरु कह देंगे तब हठ योग करें। अब करते हैं जब गुरु जी की परमिशन होती है, आशीर्वाद मिलता है गुरु लोगों का, जब ही साधु बनते हैं। अच्छा महाराज, कुंभ जब चलता है तब तो आप लोग कुंभ में दिखते हैं, जब कुंभ नहीं चलता है तब आप लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ कैसा जीवन जीते हैं? अब एक बात बताइए, जब कुंभ चलता है तो हम भी आते हैं, आप लोग भी आते हैं, और समस्त संसार का मीडिया प्रेस वाले लोग आते हैं। आप लोग कहाँ जाते हैं? सब लोग, आप लोग भी तो हमको दिखाई नहीं देते हैं फिर। तो ऐसे ही बन बन की चिड़ियाँ हैं सब लोग, जो अपने स्थान से कहीं, कोई काशी का है, आपके इधर के भी साधु खूब हैं, कोई उत्तराखंड का है, हमारे गुरुजी रहते हैं हरियाणा, बिलासपुर, पंजाब, इनमें शाहजहानपुर, सब तरफ इनके आश्रम हैं गुरु लोगों के हमारे, है ना। और कोई हिमाचल का है, कोई जम्मू का है, कोई गुजरात का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, महाराष्ट्र का, सौराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, उड़ीसा का, कलकत्ता का, बंगाल का, जिस जिस देश से भी साधु आते हैं, सब अपने अपने कुटिया को प्रस्थान कर जाते हैं। आप लोग हमेशा इस तरह से रहते हैं, भभूत लगा करके, या साधारण तरीके से भी जैसे महाराज हैं इस तरह से भी रहते हैं? अपना तो यही है, कभी भी मिल लेना। गुरु जी का आशीर्वाद है, श्री दिगंबर जी गुरु जी हैं हमारे, जैसे ये रहते हैं, ये देखो ऐसे ही मिलेंगे। ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद कपड़ा पहन लिया, वो कर लिया। मैंने इसीलिए ये सवाल किया कि कुंभ में तो दिखाई देते हैं लेकिन आम जिंदगी में कभी दिखाई नहीं देते, तो क्या आम दुनिया से दूर रहते हैं? आपने पूछा था नागा,
नागा का तप होता है, तभी तो गुरु की सेवा करनी पड़ती है 12 साल। ये सब हमको ज्ञान दिया जाता है ऐसे ऐसे कि गुरु देखो वो छोटा अभी उनका संस्कार नहीं हुआ है ना, अभी उनको मतलब समझ रहे ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, कितनी भी इतनी ठंड है, इतनी हो प्यास हो, गुरु की सेवा जो कर लेता है फिर उसको हर चीज़ से सहन शक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे हम लोग बैठे हैं स्वेटर पहन के, फिर भी ठंड लग रही है और आप लोग को नहीं महसूस? हमको नहीं होता है क्यों, हमने गुरु की सेवा करी है। यहाँ ठंड क्या है, हिमाचल चलो, वहाँ भी वहाँ भगत लोग गुरु लोगों की सेवा करते हैं। अब लगाओ कितनी भी ठंड पड़ रही हो, कुछ भी सही, गुरु का हुक्म आया ए उठ और ये सामान ला, तो जाना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। कितनी भी ठंड है, ऐसी ऐसी हमने देखा था गुरु लोगों की मूर्तियों के लिए कि रात के 12 बज रहे हैं और ठंड पड़ रही है प्योर, गुरु जी कह रहे हैं ए रामगिरी उठिए जरा जा, डूबक लगा के हाँ, और ठंडे पानी में बाबा टैंक के पानी से नहाने गया। इस तरह से गुरु लोग टेस्ट लेते हैं, ये टेस्ट होता है। यही होती है। 12 बजे रात को कहेंगे नहा के आओ तो आप नहाने जाएंगे? हाँ, जो भी कहेंगे, नहाने का नहीं, मतलब मैं तो उदाहरण कहेंगे "ए, ये खाइए, यहाँ से छलांग लगाएंगे। विश्वास है ना हमें, विश्वास में ही भगवान मिलता है। गुरु तो बचा ही लेंगे, इसलिए खाई में भी कूद जाए। हाँ, कुछ भी नहीं है। प्रहलाद भक्त थे ना, कहाँ कहाँ से क्या क्या डाल दिए देखो, ऊपर से भी डाल दिया, अग्नि में भी रख दिया। हरि पे विश्वास था, कुछ हुआ? बुरा करने वालों का हुआ, अच्छे करने वालों का कभी गलत नहीं होता। अच्छा, कहते हैं मोह माया से आप लोग बिल्कुल दूर हो गए हैं कि किसी चीज़ की चाह नहीं है, ना तन पे कपड़े हैं, ना कोई इच्छा है। बाहर की दुनिया बड़ी महत्वाकांक्षी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाली, बड़े बड़े घरों में रहने वाली, और आप पहाड़ों पे कहीं पड़े हुए हैं सन्नाटे में। कभी कभी मन नहीं भटकता है? नहीं नहीं, यही तो हमारा गुरु तप है। गुरु ज्ञान क्या है, ये तपस्या हमारी क्या है, ये हम किसी की लोभ लालच के लिए, लोभ मोह लोभ क्या कहते हैं वो, मोह लोभ काम अहंकार काम क्रोध सबको त्याग करके सन्यासी बने हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर तो ना है खैर, अभी गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद सब है, सब कुछ त्याग करके साधु बने हैं। हेलीकॉप्टर खरीदने की जरूरत पड़ गई तो खरीद लेंगे, वो नागा बाबा हैं हम। हाँ, तपेश्वरी साधु हैं, क्या दिखाना है किसी को। अच्छा, जटा कब से आप रखे हो? ये महादेव के जटे हैं, 2016 से हैं। आएंगे जरा। 2016 से जटाएं हैं, ये भी गुरु ने कहा था कि जटाएं। 19 तारीख को संस्कार हुआ था, मुंडन फिंडन सब हो गया था मेरा। फिर उसके बाद मैंने भाई भस्म चढ़ाई, उसके बाद कोई वस्त्र फस्त्र मैंने शरीर पे नहीं रखा है। मेरे गुरु महाराजा था है, सिर्फ वो बांध लेता हूँ। जैसे सिटी फिटी में रहते हैं ना, तो भागम्बरी है हमारे पास, एक अचला लगा लेते हैं। वो भी शहर वगैरह में जाते हैं? ऐसे हाँ, सिटी वगैरह में बकाया हर जगह नंगे रहते हैं। पहली बार तो किसी के पास जाना नहीं होता है। हाँ, अपने मतलब शहरों में कहीं जाएंगे जहाँ पे कुछ महिलाएं हों, तब थोड़ा सा अपना ढक लें। तो पर्दा, ये इस तरह का जो कपड़ा। हाँ, और श्री दिगंबर का मतलब होता है वो ये भी नहीं रखेंगे। गुरुजी हमारे श्री दिगंबर हैं, इनका महादेव, श्री दिगंबर महादेव को भी कहा है, वही स्वरूप है। महाराज जी, आप कभी भी कुछ चाहे शहर में जाएं कहीं भी, तो आप कुछ धारण नहीं करते? नहीं, श्री दिगंबर मतलब वो श्री दिगंबर बैठा है ना, बेटा एक रमेश गिरी गिड़िक बम, हाँ हाँ, वो अखाड़े में पुकार होती है श्री दिगंबर की, महादेव के नाम की। जब शाही स्नान होता है, मैं पिछली बार कुंभ में था यहाँ पे, नागाओं का जो उत्साह होता है गंगा के तट पर जाने का, गंगा यमुना के संगम में डुबकी लगाने का, कि वो दौड़ते हैं, सहज ही एक अलग किस्म की ऊर्जा आ जाती है। ये ऊर्जा कभी किस तरह का महसूस करते हैं आप लोग उस ऊर्जा? ये ऊर्जा तुम्हारे अंदर भी पैदा हो जाएगी। आइयो हमारे पास में, सब अपने जितने भी मित्र हों सबको बुलाना ना, और आप ही के मूड के हों, आप ही की तरह भक्ति भाव करने वाले हों। ठीक है ना, 10-12 लोग जब इकट्ठे होंगे और हर हर महादेव का नारा लगेगा,
तो वहाँ ठंड, भूख, प्यास सब हरिहर हो जाती है। सब हरी नाम में घुल जाती है, सब हरी पेट भर देता है। ना ठंड लगेगी, तुम्हें अकेले हो गए, अकेले जाओगे तो ठंड लगेगी। जीवन में इतनी मोह माया से दूर हो गए हैं, तनाव नाम की कोई चीज़ तो आप लोगों के पास होती नहीं। तनाव नुग्रा का आता है, ये चीज़ें नुग्रा के लिए हैं। जो गुरु का ज्ञान नहीं सीखा, गुरु की सेवा नहीं करी कभी, साला वो भटकता ही रहता है संसार में, उसको कभी कुछ नहीं मिलता है। इस दौड़ी पे मुंह मारा, इस दौड़ी पे मुंह मारा, इधर गया उधर गया, इधर से 4 लातें खाई, उधर से 4 लातें खाई, एंड में आके गड्ढे में सो गया और मिट्टी पड़ गई। कह सकते हैं कि जैसे आया वो, उससे दूना नरक भोग के, बिना गुरु ज्ञान ना, बिना गुरु मोक्ष नहीं, बिना गुरु दान ना और बिना गुरु, मैं तो भूल जाता हूँ, बिना मतलब ये कह सकते हैं कि एक साधु की ज़िंदगी मस्त मौला की ज़िंदगी होती नहीं, ये कुछ नहीं कह सकते हम, मस्त मौला वाली नहीं। गुरु प्रकृति की जिंदगी होती है। है। मस्त मौला से मतलब ये है कि जिसको कोई कामना नहीं है, जिसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आनंदमय जिंदगी होती है, टेंशन फ्री, ऑल इंडिया, नागा बाबा, कमलगिरी। हाँ, टेंशन फ्री नागा बाबा कमलगिरी हैं और उनके गुरु हैं। गुरु ने कहा कि रात 12 बजे जाओ, ठंडे पानी में डुबकी लगाओ, तो ये जाएंगे। गुरु ने कहा कि जाओ और खाई में कूद जाओ, तो कूदेंगे इस विश्वास पर कि गुरु हैं, और गुरु हैं तो वो रक्षा भी करेंगे, और गुरु हैं तो वो सिखाएंगे भी, क्योंकि जीवन क्या है ये एक साधु को उनका गुरु सिखाता है। और अपने गुरु से सीख करके जो नागा हैं एक बहुत बड़ा तप करते हैं, एक बहुत संघर्ष करते हैं, और उस संघर्ष के बाद नागा बनते हैं। और नागा साधु ही कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण है। और अगर नागाओं को देखना है तो 2025 के कुंभ में ज़रूर आइए, क्योंकि प्रयागराज में इस बार जिस तरह के इंतज़ाम हैं वो इंतज़ाम आपको आकर्षित करेंगे। वो इंतज़ाम एक ऐसी याद दे देंगे जिस याद से शायद उसको आप भूल नहीं पाएंगे। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।